राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ और धर्म में आपका स्वागत है। प्राचीन ग्रंथ धर्मों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वह भारत की एक पवित्र नदी नर्मदा है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि वह राजा मेखला की पुत्री थी। उनकी कहानी इस प्रकार से है कि नर्मदा नदी राजा मेखल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मेखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति गुल बकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजकुमार मेखला की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुल बकावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मेखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी को इच्छा हुई कि वह एक बार राजकुमार सोनभद्र को देख लें। इसलिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला को राजकुमार के पास संदेश लेकर भेजा लेकिन काफ़ी समय जब बीत गया और जुहिला वापस नहीं आई तो इसके बाद राजकुमारी को चिंता सताने लगी। वह उसकी खोज में निकल गई। जब वह सोनभद्र के पास पहुंची तो वहां उन्हें जुहिला के साथ सोनभद्र को उन्होंने देखा। उन्हें यह देखकर अत्यंत क्रोध आया। इसके साथ ही जब उन्होंने प्रण लिया कि वह आज से आजीवन कुंवारी रहेंगी और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गईं, जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। माँ नर्मदा के प्रेम की एक कथा और मिलती है कि सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बढ़े। किशोरावस्था में दोनों के मध्य प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र के जीवन में जुहिला का आगमन हुआ और वे दोनों भी एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को काफ़ी समझाया बुझाया, अपने प्यार की दुहाई भी दी, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद नर्मदा ने क्रोधित होकर उल्टी उल्टी दिशा में चल पड़ी और उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने की कसम खाई। इसी तरह से माँ नर्मदा के प्यार को लोग एक बहुत ही दुखदाई कहानी के रूप में देखते हैं। नर्मदा माँ को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा माँ के परिक्रमा भी की जाती है। यह एक एकलौती ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से भी वो फल नहीं मिलता जो नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। माँ नर्मदा सभी का कल्याण करें, ऐसी आशा के साथ हम अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं। हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ और धर्म को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियाँ और धर्म के बारे में नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।